आज का वचन। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8 पद संख्या 1 से 11। जो लोग ईसा मसीह से संयुक्त हैं उनके लिए अब कोई दंडाज्ञा नहीं रह गई है, क्योंकि आत्मा के विधान ने जो ईसा मसीह द्वारा जीवन प्रदान करता है मुझको पाप तथा मृत्यु की अधीनता से मुक्त कर दिया है। मानव स्वभाव की दुर्बलता के कारण मूसा की संहिता जो कार्य करने में असमर्थ थी वह कार्य ईश्वर ने कर दिया है। उसने पाप के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा, जिसने पापी मनुष्य के सदृश शरीर धारण किया। इस प्रकार ईश्वर ने मानव शरीर में पाप को दंडित किया है, जिससे हम में जो कि शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार आचरण करते हैं संहिता की धार्मिकता पूर्णता तक पहुंच जाए, क्योंकि जो शरीर की वासनाओं से संचालित हैं वे शरीर की बातों की चिंता करते हैं और इसका परिणाम मृत्यु है। जो आत्मा से संचालित हैं वे आत्मा की बातों की चिंता करते हैं और इसका परिणाम जीवन और शांति है, क्योंकि शरीर की वासना ईश्वर के प्रतिकूल है। वह ईश्वर के नियम के अधीन नहीं होती और हो भी नहीं सकती। जो लोग शरीर की वासनाओं से संचालित हैं उन पर ईश्वर प्रसन्न नहीं होता। यदि ईश्वर का आत्मा सचमुच आप लोगों में निवास करता है तो आप शरीर की वासनाओं से नहीं बल्कि आत्मा से संचालित हैं। जिस मनुष्य में मसीह का आत्मा निवास नहीं करता वह मसीह का नहीं। यदि मसीह आप में निवास करते हैं तो पाप के फलस्वरूप शरीर भले ही मर जाए, किंतु पाप मुक्ति के फलस्वरूप आत्मा को जीवन प्राप्त है। जिसने ईसा को मृतकों में से जिलाया, यदि उसका आत्मा आप लोगों में निवास करता है तो जिसने ईसा मसीह को मृतकों में से जिलाया वह अपने आत्मा द्वारा जो आप में निवास करता है आपके नश्वर शरीरों को भी जीवन प्रदान करेगा। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 13 पद संख्या 1 से 9। उस समय कुछ लोग ईसा को उन गलीलियों के विषय में बताने आए जिनका रक्त पिलातुस ने उनके बलि पशुओं के रक्त में मिला दिया था। ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली अन्य सब गलीलियों से अधिक पापी थे, क्योंकि उन पर ही ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सबके सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। अथवा क्या तुम समझते हो कि सिलोआम की मीनार के गिरने से जो 18 व्यक्ति दबकर मर गए वे यरूशलेम के सब निवासियों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सबके सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। तब ईसा ने ये दृष्टांत सुनाया। किसी मनुष्य की दाखबारी में एक अंजीर का पेड़ था। वह उसमें फल खोजने आया, परंतु उसे एक भी नहीं मिला। तब उसने दाखबारी के माली से कहा, देखो, मैं 3 वर्षों से अंजीर के इस पेड़ में फल खोजने आता हूँ, किंतु मुझे एक भी नहीं मिलता। इसे काट डालो, ये भूमि को क्यों छेके हुए हैं? परंतु माली ने उत्तर दिया, मालिक, इस वर्ष भी इसे रहने दीजिए। मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद दूंगा। यदि यह अगले वर्ष फल दे तो अच्छा, नहीं तो इसे काट डालिएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। यीशु ख्रीस्त आज हमें अपने जीवन में घटित होने वाली घटनाओं के लिए जिम्मेदारी लेने की सलाह देते हैं, ताकि दूसरों को दोष देने के बजाय अपने जीवन को अच्छी तरह से जी सकें। मृत्यु हर मानवीय जीवन का वास्तविक चेहरा है, जो किसी न किसी दिन सबों को प्राप्त है। पर यीशु का कहना है कि लोगों को मृत बनकर जीने की आवश्यकता नहीं है। यीशु ख्रीस्त ने वादा किया था कि जो लोग उस पर विश्वास करते हैं वे नष्ट नहीं होंगे बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। पुराने नियम में फलों के पेड़ का अक्सर ईश्वरीय जीवन के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, पर यीशु आज फलहीन पौधे के दृष्टांत से हमारी निरर्थकता जाहिर करते हैं। उनके अनुसार मनुष्यों की क्रियाहीनता या फल उत्पादकता ईश्वर को बर्दाश्त नहीं। उन्होंने हमें विभिन्न वरदानों से विभूषित किया है कि हम अपनी काबिलियत के अनुसार फल उत्पन्न करें। वो फल जिसके द्वारा
लोग ईश्वर की महानता को समझे, वो विशेषता जिसके द्वारा लोगों में अपने जीवन को अच्छी तरह जीने का गर्व हो। आमीन।